समीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन जीतने वालों ने समीक्षा जरूर की कि इतनी बड़ी चोट आज तक दुनिया में हमें नहीं मिली, लेकिन दिल्ली के नजदीक है ये। एक बार तो हम जीत गए, लेकिन यदि दोबारा संगठित होकर इन लोगों ने यदि प्रयास किया तो दिल्ली को जीतना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इस इलाके के बहादुर सेना को, जनता को कैसे बंदर बांट करके छिन भिन किया जाए, तो जो लोगों ने अंग्रेज का साथ दिया था, हमारे खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हुए या हमारे खिलाफ युद्ध में तटस्थ रहे, उन लोगों को ये सारा इलाका बंदर बांट के रूप में दे दिया। आप जानते हैं नवाब कैलाश जी अलवर जयपुर आदि रियासतों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बांट दिए। उसके बाद भी 90 साल अंग्रेज का राज रहा और पूरी तरह इस बात के लिए तैयार रहे कि 90 साल के अंदर इनका स्वाभिमान, इनकी हिम्मत, इनकी नॉलेज, इनकी सामाजिकता समाप्त कर दी जाए। आप सोच सकते हैं 5 वर्षीय योजना होती है, 5 वर्षीय योजना के अंदर जिस पार्टी की सत्ता होती है कितनी व्यवस्थाएं खड़ी कर देते हैं, लेकिन इस साहिवाल पर तो 90 साल अंग्रेज का और उसके चाटुकारों का राज रहा है। हमारे नाम बदले, हमारे व्यवहार बदला, हमारा वेशभूषा बदली, हमारी आवाज बदल गई, हमारे देवता बदल गए, क्योंकि जिन बड़ी इकाइयों के साथ हमें जोड़ा गया हमने उनको अपना स्वीकार कर लिया, उनके प्रलोभनों से, उनके दबाव से, उनके व्यवहार से। इसलिए डॉक्टर साहब कह रहे थे कुछ हिस्सा मेवात को कर दिया, कुछ हिस्सा बुरहान को कर दिया, कुछ हिस्सा शेखावटी में मिला दिया, और वो बड़ी इकाइयां थी, छोटी इकाइयां थी, और उन्होंने आज भी स्वीकार कर लिया कि हम उसके हिस्सेदार हैं, हम वही के हैं। इस सांस्कृतिक अहिरवाल को इस मूल भावना के साथ जोड़ने के लिए क्या है, अहिरवाल संस्कृति कोई 2, 4, 5 साल, 10, 20, 30, 100, 50 साल का नहीं है। इतिहास इस बात का गवाह है। अनेक इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि महाभारत कालीन आखिर गणराज्य जिसका स्वतंत्र गणराज्य होता था, उसकी नींव इस इलाके से शुरू होती है। मैं मानता हूँ भगवान कृष्ण के मथुरा के छोड़ने के बाद जब वो गुजरात तक पहुंचे तो सबसे पहला पड़ाव उनका अहिरवाल में था, और यदि कहीं यहाँ से जो लोग गए उसके बाद ही पहुंचे। तो महाभारत कालीन संस्कृति जिसने हजारों सालों की गुलामी को, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव को देखा और उसकी साक्षी रही, लेकिन जब तक गुलाम रहे 1857 से पहले अपने आप को प्रतिष्ठित रखा। दुनिया का कोई भी आक्रमणकारी जो देश में आया तो उसने अहिरवाल की उस मिट्टी को नमन नहीं किया, उसका आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया करते। यदि कहीं आसपास उन्होंने कुछ किया भी तो इनके सहयोग से ही किया, लेकिन एक युद्ध केवल 1857 का, उस युद्ध और उस युद्ध के बाद 90 साल की प्राधीनता गुलामी हमारे इस इलाके की सांस्कृतिक सभ्यता को और सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और इतना बुरी तरह उसको नष्ट भ्रष्ट किया कि उसको जोड़ने वाले के दिमाग में और कल्पना नहीं आई इस 163 साल तक कि इसको इकट्ठा कैसे किया जाए। क्योंकि माना जैसे कोई कपड़ा है, उस कपड़े के 2 टुकड़े कर दो मन करेगा सील लो ठीक हो जाएगा, आपने 3 कर दिया तो भी मन करेगा सील दो ठीक हो जाएगा, 4 कर दिया तो भी सोच सकता है कहीं काम आ जाएगा, लेकिन जिस 1 मीटर कपड़े के 20 टुकड़े कर दे तो आदमी फेंकने के लिए तैयार हो जाता। अब ये किसी काम का नहीं है। यही हाल इस अहिरवाल का है, इतने टुकड़ों में विभक्त कर दिया कि जोड़ने वाला ने कभी हिम्मत नहीं की कि हम इसको जोड़ पाए। मैं नहीं कहता कि प्रयास मैंने पहला किया, जब मैं इस इलाके के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में संपर्क किया। आइए धीर सिंह जी आए, आपका स्वागत है। तो जिस प्रकार से आपने, मैंने देखा इस इलाके की गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हमने जाने के बाद प्रयास किया तो ध्यान में आया कि हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी रीति रिवाज, उनको मानने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरी चीज ध्यान में आई, कई 2-2, 4-4, 5-5 गांवों के बीच में प्रयास हुआ। जैसे आगोदा के अंदर जो
दादरी में 2 जिले से गांव चले गए। उन गांव के अंदर कुछ साधु रहता था, उन्होंने इस 5-7 गांव का प्रयास किया। ब्रह्म प्रकाश जी हैं, उनके आसपास के जो झज्जर नवाब के अधीन थे 20-25 गांव, उन पर कुछ लोगों ने प्रयास किया। छोटे छोटे 1-1, 2-2 गांवों के ऊपर प्रयास किया। एक व्यक्ति ने आजादी से पहले गुड़ियानी का इतिहास लिखने का प्रयास किया, तो पार्टीशन में पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में विश्वभर के एक मास्टर हैं, उन्होंने उसको पूर्ति के पुस्तक के रूप में छुपा। समय समय पर अनेक प्रकाश छोटे छोटे प्रयास हुए, लेकिन एक बृहद प्रयास, चाहे समय की आवश्यकता लगाओ या आज होना ही चाहिए था इसलिए लगाए, या यह समय था हमें जागृत करने का, इसलिए आज ये व्यापक रूप से आज मैं कह सकता हूं कि सांस्कृतिक अहिर्वाल को लेकर विराटनगर से फरुखनगर और ताउड़ू से लेकर श्री माधोपुर तक, ताउड़ू की पहाड़ी से लेकर माधोगढ़ की पहाड़ी के बीच बसा ये सारा अहिर्वाल का प्रतिनिधित्व आज इस हॉल की छत के नीचे बैठा है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि देर समय कुछ भी हो, ये सांस्कृतिक अहिर्वाल अपनी संस्कृति के कारण से दुनिया के अंदर बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि मात्र 6 महीने के प्रयास से आज हम इकट्ठे एक इकाई के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में बैठा, सब इकाइयों में प्रमुख तय है, इच्छा से तय है। हो सकता है कि जैसे मैंने परिस्थितियां बताई उसके कारण से कुछ इकाइयों में नहीं आ पाए, लेकिन आज स्वीकृति है। और स्वीकृति किस लिए है? स्वीकृति इसलिए है कि ये काम एक स्थान पर एक दिन शुरू नहीं हुआ, ये एक काम एक दिन 35 स्थानों से शुरू हुआ, 35 ब्लॉकों से शुरू हुआ। इसकी स्वीकृति ने सारे समाज के अंदर एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इसलिए भी करता हूं कि पिछले दिनों रेडियो अरावली ने इस विषय को सुनकर मेरे से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम आपका एक साक्षात्कार अपने रेडियो चैनल से प्रसारित करना चाहते हैं। लगभग आधे घंटे का वो कार्यक्रम उन्होंने भी व्यापक रूप से प्रचार किया और बाद में सब साथियों ने भी व्यापक रूप से प्रचार किया। तो कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट केवल अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया की छोटी छोटी टिप्पणियों से तो था, लेकिन व्यापक स्वरूप क्या होगा, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये लोग चाहते क्या है, ये आधे घंटे के साक्षात्कार के अंदर कुछ लोगों को स्पष्ट हुआ। तो मैं आप लोगों से इस बात का आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 1 साल के कम से कम संख्या सोच-छांट कर आपका चयन इस सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तय हुआ। कुछ साथी बहुत जल्दी हैं, तो कुछ साथियों को साल भर से पहले भी, कुछ ऐसे लोग जो प्रारंभिक 3 व्यक्तियों के बीच के मेरे दिमाग में जब आई, तो मैंने प्रारंभिक 2 लोगों से चर्चा करके फिर ये सारा साम्राज्य धीरे धीरे खड़ा किया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस काम को हम उसी तरह से देखें जिस तरह से किसी संस्कृति के विघटित लोग उन्हें उसे कपड़े को जोड़ने के प्रयास करता है। आप सब लोग उस बड़ी मूवमेंट के साथ, इस सोच के साथ कि अहिर्वाल शब्द है, क्योंकि अहिर शब्द से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, और इस सारे अहिर्वाल को कुछ लोगों ने दक्षिण हरियाणा का हिस्सा कर दिया, राजस्थान के कुछ लोगों ने मेवात का हिस्सा कर दिया, राजस्थान के दूसरे हिस्सों ने इसको शेखावटी कर दिया। लेकिन उस सब के बावजूद हम इस काम के पीछे केवल और केवल हमारी यह मातृभूमि है, इसके खोए स्वरूप को, इसकी खोई गौरव को पुनः स्थापित करने के प्रयास में है। यह काम किस प्रकार का है? कुछ काम केवल पेट के लिए होते हैं। व्यक्ति सुबह से शाम तक दिहाड़ी मजदूरी करता है, शाम को कमाकर अपना पेट भरता है, वो भी एक काम है। थोड़ा सा आगे सोचने वाला पूरे परिवार के बारे में सोचता है, सुबह शाम दिन भर घूमता और परिवार को पालन के लिए सोचता है, वो भी एक काम। थोड़ा सा अच्छी हिम्मत होती है तो गांव के बारे में सोचता है, और गांव में जब चौधर हो जाती है तो व्यक्ति जाति के ऊपर सोचने लगता है, और जब जाति में प्रतिष्ठा होती जाती है तो वो राजनीति के लिए सोचता है। ये 4 प्रकार के काम आपने सुने और देखे और समझे, और इन चारों कामों में सबकी कहीं ना कहीं आपसे पहले भूमिका है, या तो परिवार से है, या तो गांव से है, या तो जाति से है, या किसी राजनीतिक पार्टी से है। मैं समझता हूं कि जाति, राजनीतिक और धर्म से निरपेक्ष काम है
क्योंकि तावड़ू सोना के अंदर हमारे कुछ ऐसे गांव भी है जहां मुस्लिम गांव है। हरवीर जी तावड़ू से आते, 40 गांव केवल मुस्लिम मोहल्ले हैं। काफी प्रयास के बाद मैं तावड़ू में गया और उस मुस्लिम इलाकों में 20 लोगों से संपर्क करके एक बैठक की और उन्होंने स्वीकार किया कि हम इस काम में लगे, क्योंकि दो चीजें दुनिया की कोई व्यक्ति बदल नहीं सकती, ताकत जननी और जन्मभूमि, उसको कोई अधिकार छोड़ नहीं सकता। जिस मिट्टी से वे जन्म लिया है और जिस माँ के पेट से जन्म लिया है, उसके प्रति हर किसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व बनता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इसके लिए कुछ न कुछ करूं। इसलिए जाति, धर्म, राजनीति, इन तीनों चीजों से उठकर जो एक संपूर्ण इकाई के रूप में होता है, जिसमें से सब चीजें निकलती है, वो है हमारी संस्कृति। इसी संस्कृति के बड़े झंडे के नीचे आप आकर काम करना स्वीकार किया, तो इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी रहेगा। इस मिट्टी के अंदर हीर, जाट, गुर्जर, राजपूत, ब्राह्मण और बाकी लोग भी रहेंगे। इस मिट्टी के नीचे अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोग भी रहेंगे, लेकिन हम सबकी संस्कृति पहले जीवित रहेगी, तो हमारी जाति, हमारी राजनीति और हमारा मंतव्य, जिसको हम संप्रदाय कहते हैं, वो जीवित रहेगा। जब संस्कृति नहीं रहेगी तो आपका कोई स्वाभिमान नहीं रहेगा। इसलिए हम एक बड़े मिशन के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए चले हैं। अनेक जो मैंने राजनीतिक इकाइयां जो काम करती हैं और जिन कल्चरल स्टेट्स के अंदर काम करती है, वो कल्चरल स्टेट किन चीजों से माना जाता है? उसकी एक विशेष पगड़ी होती है, उसका विशेष पहनावा होता है, उसका विशेष खाना होता है, उसकी विशेष परंपराएं होती है, उसका विशेष बोली और साहित्य होता है, उसका इतिहास होता है। ये जितनी चीजें होती है उसी से संस्कृति बनती है। लेकिन विचार करके देखिए, जो आज संस्कृति के रूप में इकाइयां खड़ी हैं, आप इसको डुनाट कहते हैं, उधर आप मेवात कहते हैं, या उधर ब्रिज कहते हैं, इधर शेखावटी कहते हैं। शेखावटी की अपनी एक पगड़ी है, मारवाड़ की अपनी एक पगड़ी है, मेवाड़ की अपनी एक पगड़ी है। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जाएगा तो वो पगड़ी वही लोग पहना है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, चोटा से अलग अलग पगड़ी नहीं आती, उस इलाके की सांस्कृतिक पगड़ी पहनाई जाती है। वो वहां के स्थानीय देवताओं को नमन करता है। इसी प्रकार से हमारी अपनी इस अहिर्वाण संस्कृति को डेवलप करने के लिए, हमारे जो 11 आयाम किसी भी संस्कृति को डेवलप करने के लिए होते हैं, वो 11 आयाम जब स्थापित हो जाएंगे तो इस संस्कृति को भी देश दुनिया में उसी प्रकार से पहचानेंगे जिस नाम से आज हम अनेक संस्कृतियों का नाम लेकर चर्चा करते हैं। लेकिन इसके लिए संस्कृति संस्कार से, संस्कार नित्य करने से आता है। जो काम रोज करते हैं उसी से संस्कार जमता है, वही आदत बनती है। और उस संस्कृति के संस्कार को जन्म देने के लिए, व्यापक स्वरूप के लिए आज इस इकाई के रूप में सब इकाई प्रमुखों को हमने आमंत्रित किया, केवल इसलिए आपको परिचय करवाकर। जो नहीं आया उनका भी परिचय हमने करवाया, जो आया उनका भी हमने परिचय करवाया, कि आपको ये विश्वास हो किस किस स्तर के लोग, किस किस सोच के लोग इस काम के साथ जुड़कर अपने इस संस्कृति को, जो पुनरुद्धार का एक काम है, हम स्वीकार करके इसको आगे बढ़े। मैं आप सबका इसलिए भी स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इतने व्यस्त समय में से समय निकालकर जो इस काम को पिछले कई महीनों से आपने अनेक, काफी कईयों में तो कई बैठकें हो चुकी, उन सब बैठकों में लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित किया। इसका तीसरे बिंदु पर काम चल रहा। पहला बिंदु था इसका सीमांकन करना। सीमांकन अनेक लक्ष्यों पर, इतिहास में और अनेक लोगों से चर्चा करके यह भूमि का टुकड़ा कहाँ तक फैला था वो हमने तय किया। फिर काम करने का अधिकार, कार्य क्षेत्र क्या बनाया जाए, क्योंकि 3 स्टेट में लगभग 15 जिलों में और कितनी तहसीलों में विभक्त है, इसलिए उसको एक पंचायत समिति और ब्लॉक समिति को एक इकाई के रूप में मानकर हमने इसको काम शुरू किया। लेकिन फिर
एक ऐसा स्वरूप क्या हो, एक ऐसा काम क्या हो जिससे सब लोगों को लगे कि हम एक हैं। क्योंकि सबसे बड़ी विश्वास की बात, आज जिसको शेखावटी में, आज जिसको लोग बुढ़ान मानते हैं, आज जिसको लोग बेवात मानते हैं, आज जिसको लोग दिल्ली सुबह मानते हैं, वो लोग कैसे माने कि हम अहिरवाल के लोग हैं। ये मिट्टी कभी अहिरवाल की लोग मिट्टी थी, हमारे पूर्वजों का खून नसीबपुर के अंदर बहा था, उसकी आजादी के लिए हम लगे। तो इसका विश्वास कैसे लोगों को, तो हमने बहुत जगह चर्चा करके अनेक लोगों के माध्यम से जो विषय आया उसमें विषय रखा कि हर गांव का इतिहास व्यापक और स्वतंत्र लिखा है। जब हम अपनी जड़ों की ओर जाएंगे तो हमें आगे का रास्ता ध्यान में आएगा। और वो जो लगभग 2000 गांव और ढाणी है, इसमें 18 इसमें नगर पालिका है, 3 इसमें नगर परिषद, 2 महानगर है, अनेक इसमें पंचायत है। इन सबका व्यापक और स्वतंत्र इतिहास लिखा, जात इतिहास से जहां से शुरुआत हो सकती है गांव में पूरा मंथन करके, और जब वो डॉक्यूमेंट तैयार होगा उसकी एक बाइंडिंग होगी। और चौथा चरण उसका, सुनील जी, हमने तय किया कि इसके ऊपर थीसिस हो, इस पर शोध हो, विद्यार्थी और अध्यापक, कॉलेज लेक्चरर यूनिवर्सिटियों में जाकर इसके अंदर शोध करें कि संस्कृति कितनी पुरानी है, उसके हम बीज रूप में दे दें। आप लिख सकते हैं, लेकिन केवल बीज रूप में दे दें कि अनेक लोग इसके ऊपर आगे आगे चलकर अनेक विषयों को लेकर इस पर शोध हो, और इस देश की संस्कृति और सभ्यता, देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी की शोभा बनी। दुनिया का कोई भी शोधार्थी भारत आए तो लाइब्रेरी में इसको पहली चीज मिले तो अहिरवाल का इतिहास पढ़ने को मिले। जीवों का इतिहास, ये संस्कृति उद्गम का स्थान, ये धार्मिक स्थान, चाहे ढोंची लगाओ या श्याम बाबा की कोई भूमि लगाओ, इन सब का साक्षी अहिरवाल की मिट्टी है। लेकिन विश्वास स्थापित करने के लिए तीसरा और पहला और महत्वपूर्ण चरण जो गांव का इतिहास लिखने की बात है, उस इकाई के रूप में आज उस काम के लिए हम बैठे। हम किसी भी स्तर के ऊपर, किसी भी बड़े इलाके का आपके पास प्रभार हो, लेकिन सबसे पहला मेरा जिम्मेवारी है कि मैं अपने गांव का इतिहास डॉक्यूमेंट तैयार करूं। और मेरा आग्रह आपसे है कि इस काम को गाइडलाइन करने के लिए हमने एक पत्रक में 23 बिंदु रखे हैं। वो तो केवल संकेतात्मक, उसमें बहुत सी चीजें आपको लाभ मिलेगा, बहुत सी चीजें नहीं भी होंगी, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे तो आपको विश्वास होगा जिस लोग की मेरे पास जिम्मेवारी है, जितने क्षेत्र की मेरे पास जिम्मेवारी है, उन लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, उन चीजों के अंदर आपको सहयोग मिलेगा। और आप दिन प्रतिदिन पहले इस काम को अपने गांव से शुरू करके फिर अपनी इकाई के रूप में आप पढ़ेंगे। तो आज का प्रमुख काम, हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि सबका एक सामूहिक परिचय हो। एक छत के नीचे बैठकर लोग कहते हैं कि इस इलाके के लोग संगठित नहीं होते। हमारा एक पहला प्रयास के बाद में बताएंगे कि 48 इकाइयों में कितने इकाई के प्रमुख आए, कितनों ने प्रतिनिधि भेजा और कितनों ने संदेश भेजा कि हम इच्छा बहुत थी आ नहीं पाए। उससे आपको एकता का पहला और बहुव्य प्रदर्शन आज का है कि आपके अंदर विश्वास आएगा। तो मैं आज का ये इतना ही विषय रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच के लिए डॉक्टर एस.पी. यादव को आमंत्रित करता हूँ कि आइए और मंच का लगाना करते हैं।